देखिए, मैंने आज जब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके ग्राफिक्स भेजे तो एक हेडलाइन ये दी कि सॉफ्ट बैंक हार्ड लैंडिंग। तो अगर हम देखें तो 3 लिस्टेड कंपनीज हैं जहां सॉफ्ट बैंक का एक्सपोजर है। ऑब्वियसली इनके ओयो से लेके काफी सारे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स हैं पूरे देश में, लेकिन 3 स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं जहां सॉफ्ट बैंक की होल्डिंग है। और मैं ये 30 सितंबर 22 की होल्डिंग जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं, जो विजन फंड है सॉफ्ट बैंक का उसके बारे में। पीबी फिनटेक सबसे पहली कंपनी जहां लगभग 10.25% के आसपास की हिस्सेदारी है, 10.16 टू बी प्रिसाइज, और इन्होंने लगभग $200 मिलियन पॉलिसी बाजार में थोड़े साल पहले इन्वेस्ट किया था। ऑब्वियसली इन्होंने आईपीओ में भी थोड़ा माल बेचा। डिलीवरी सबसे ज्यादा पैसा शायद सॉफ्ट बैंक ने इस कंपनी में बनाया है, जहां अभी भी आईपीओ में बेचने के बाद उनके पास 18.5% के आसपास का हिस्सा है, और यहां $380 मिलियन का इन्होंने कुल मिला के निवेश किया है। पेटीएम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, लेकिन सबसे बड़ा राइट ऑफ भी पेटीएम में सॉफ्ट बैंक ने लिया है, जहां तक कि भारतीय निवेश का सवाल है। 17.5% हिस्सा है इनका। ऑब्वियसली आज का जो हिस्सा उन्होंने बेचा है उसके बाद लगभग 12% के आसपास, इनके पास 12-13% के आसपास बिक जाएगा, और करीब $1.5 बिलियन यहां सॉफ्ट बैंक के विजन फंड ने लगाए हैं। तो क्यूमुलेटिवली ये 3 कंपनी, पीबी फिनटेक, डिलीवरी और पेटीएम, इन तीनों कंपनी में लगभग $2.25 बिलियन के आसपास आपने निवेश होते हुए देखा। लेकिन जो पहली की 2 कंपनी है पीबी फिनटेक और डिलीवरी, यहां आईपीओ में उन्होंने माल बेचा है, तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स रिकवर कर लिए हैं। तो अभी जो माल बचा है वो फ्री का माल बचा है, अगर आप ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं। लेकिन देखिए किस हिसाब से मार्केट ने पनिश किया है। जैसे ही लॉक इन खुल रहा है वैसे आपने पेटीएम का शेयर लगभग पीक से 71% नीचे देखा है। माइंड यू, ये आईपीओ के प्राइस के नीचे खुला था, और उस दिन का जो हाई था वहां से लेके अब तक लगभग 71% का डिक्लाइन आपने पेटीएम के शेयर में देखा है। लगभग 90,000 करोड़ की मार्केट कैप यहां लॉस हुई है। पीबी फिनटेक लगभग 74% की यहां पीक से आपको गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही है, और डिलीवरी का भी यही हाल है, लगभग 48% आपने पीक से इस शेयर को भी गिरते हुए देखा है। तो शायद बाजार ये चीज एंटिसिपेट कर रहा है कि सॉफ्ट बैंक जो ग्लोबल प्रेशर से गुजर रहा है, और जो स्टार्टअप जो कंपनी में इन्होंने निवेश किया वहां लिक्विडेट करने की बारी आए, तो जो लिस्टेड कंपनी से जो लिक्विड ज्यादा है यहां सबसे पहले बिकवाली आएगी। तो शायद बाजार को ये लगता है इन सब शेयर्स में बिकवाली आ सकती है, और इसीलिए ये पीक से इतने बड़े बड़े करेक्शन आते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली हमने मार्केट एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया, कोई भी प्रकार का ये रिकमेंडेशन चैनल का नहीं है खरीदने का या बेचने का। बिल्कुल।